सुबह सुबह बंदा उठे, नमाज पढ़े, मेडिटेशन करे तो नेगेटिविटी सारी की सारी गायब हो जाती, पता भी नहीं चलता कहाँ गई है। जो सबसे बेहतर और बेहतरीन रूटीन ये होती है इंसान की कि अगर वो अर्ली मॉर्निंग उठ के अपने हाथ उठा के बड़े प्यार के साथ, बड़े सुकून के साथ अगर वो ऊपर वाले को याद करे और अपनी अंदर की जो फीलिंग है ना उसको, और ये जो इन्वायरमेंट अगर इसको सिंक कर दे तो नेगेटिविटी का पता भी नहीं चलता। अगर लोगों को पता चल जाए कि आप वीक हैं, बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि हमारे बहुत ही क्लोज लोग जो हमें बहुत अजीज़ होते हैं, बहुत ही करीबी होते हैं हमारे, लेकिन वो हमें बहुत हर्ट कर जाते हैं, दिल दुखा जाते हैं और हम अंदर से बिल्कुल टूट जाते हैं। ऐसा फील होता है जैसे कि बस कुछ बचा ही नहीं। और मोहब्बत भी होती है ऐसे लोगों से, केयर भी हम बाज़ दफ़ा ऐसे लोगों की करते हैं, लेकिन हम भूल जाते हैं कि चीज़ें जो बाहर से आ रही होती हैं और जो अंदर से आ रही होती हैं, उन दोनों के दरमियान एक एक लाइन, एक बड़ी पतली सी लाइन है। वो पतली लाइन को समझ के अगर हम अपने आप को समझ जाएं कि वो पतली लाइन है क्या, तो फिर हम बाज़ दफ़ा हर्ट होना बंद हो जाते हैं। जब मैं छोटा था तो मैं अपने पेरेंट्स के साथ नहीं रहा, मैं रहा अपनी नानी के साथ। तो मैं जब मूव हुआ अपने पेरेंट्स के पास कुछ कुछ अरसे के लिए, समझ लें कि आप 4 साल में भी 1 साल जो था वो मैं समझ लें छुट्टियां होती थी 3-3 माह की, तो मैं वापस चले जाया करता था। तो वहाँ पे लोग कुछ बड़े नेगेटिव किस्म के लोग थे। अक्सरियत उनमें जो स्टूडेंट थे, जो क्लास फेलोज थे, उनका बिहेवियर कुछ इस तरह था कि छोटी छोटी बात पे क्योंकि उनके ग्रुप्स बने हुए थे ऑलरेडी वो फ्रेंडशिप उनकी दोस्तों के साथ डेवलप थी। मैं गया, मेरे को ग्रुप्स थे नहीं, और मेरे नाना अब्बू ने कुछ तरबियत मेरी ऐसी की थी कि घर में ही ज़्यादा रहते थे, बाहर नहीं निकलते थे। उन्हें होता था कि घर में पढ़ो, बस बच्चे घर में जो करना है खेलना है, जो करना है करना है, बाहर नहीं जाना आपने। तो मगरिब के बाद बाहर जाना अलाउ नहीं होता था। दोस्त बड़े लिमिटेड थे। मेरे मामू थे बहुत ही क्लोज, उनकी डेथ हो गई है। मैं समझ लें कि मुझे दुनिया में जो अगर मुझे कोई दोस्त मिला है ना तो वो मेरे मामू थे। और मामू के साथ ऐसा रिलेशनशिप था कि जब मैं छोटा होता था तो मुझे बिल्कुल माँ की तरह उन्होंने पाला। मेरे से 5-7 साल बड़े थे और मुझे बड़े प्यार से उन्होंने साथ लेट जाना। उन्होंने कहना मैं अम्मी बन के लेट जाता हूँ इसकी बच्चे की। तो ऐसे बड़े हुए, बड़े होते गए। मैं मामू ने बैठा होना, मैं मामू मामू करते रहना, मामू ने अपना लिखते रहना। बहुत इंटेलिजेंट बंदा था। वैसा इंटेलिजेंट बंदा मैंने आज तक नहीं देखा, और वैसी राइटिंग मैंने आज तक नहीं देखी। राइटिंग ऐसे करते थे कि जैसे कंप्यूटर से आप एक एक लफ्ज़ निकाल के लिखते हो ना, बड़ी तरतीब के साथ। ऐसी उनकी राइटिंग में एक भी लाइन ऐसी नहीं होती थी जो ऐसे लगता था कि डिफरेंट है। इतनी तरतीब थी उनकी राइटिंग में, और मैं कॉपी करता था उनको। अगर मैंने किसी को कॉपी करता था ना तो मैं हमेशा अपने मामू को कॉपी किया, इसके अलावा किसी को कॉपी नहीं किया। मामू की राइटिंग कॉपी करनी, मामू की बातें कॉपी करनी, मामू के साथ बैठे रहना, मामू मामू करते रहना, और कभी कभी हमें इंटरटेनमेंट पे भी चले जाना। तो मेरा जो एक ही दोस्त था और वो मेरे मामू थे। बड़ी हमने अच्छी मज़ेदार लाइफ गुजारी। इंतहाई पॉजिटिव बंदा, चुप करके बैठे रहते थे, बोलते नहीं थे। मैं बस शोर मचाता रहता था और बोलना नहीं। तो मैंने कॉलेज चले जाना, स्कूल चले जाना, तो उन्होंने जब मैंने आना तो उन्होंने वेट करना, घर पे बैठे हुए वेट कर रहे होना। और मैं आना तो मामू मेरा सामने होना, मैंने आना, मामू ने मुझे पकड़ के ले जाना अपने। एक बैठक सी बनी होती थी गाँव में ना, सरगोदा में गाँव था, तो बैठक थी। तो बैठक के अंदर जो मैं और मेरे मामू बैठे रहना, तो मैंने जाना, मामू ने अपनी कॉपी पे अपना काम करना शुरू कर देना। मामू को बड़ा शौक था ये जो आर्मी में जाने का। हर वक्त वो आर्मी की कैप, आर्मी का वो जो ऐसे करके 2 तलवारें और बीच में वो बनाते रहना बैठ के, इस तरह की चीज़ें ड्राइंग करते रहना। मैं पास बैठे रहना मामू के, या कुछ लिखते रहना मामू ने। मैंने मामू को कहना यार मैं बोलता रहता यार, मामू तो बोलता नहीं। मैं इस तरह मुंह फाड़ फाड़ के ना मामू का साइड पे करना पड़े, यार बोल, यार जवाब तो दो मुझे, मैं बोल रहा हूँ तुम जवाब ही नहीं दे रहे, यार इधर बोल दे माँ, बोलना यार मामू, बोलना यार। ऐसे ऐसे करके मामू को ना मैंने साइड पे करते रहना, और मामू कह रहा की है, इस तरह करके उन्होंने बोलना। तो एक हैबिट डेवलप हो गई थी, बस मैं ही बोलता था, टैं टैं करता रहता था। मामू चुप करके सुनते थे या मेरे से
हमारी गपशप होती रहती थी। और वीकेंड जब होना तो हमने बाहर चले जाना, जो उधर जो अगर आप सरगोदा में जाए ना तो सरगोदा में पहाड़ है। अब तो खैर उन्होंने काट काट के उसका बेड़ागर कर दिया, क्योंकि कुछ साल पहले मैं गया था तो सारे पहाड़ मैंने देखा काफ़ी हद तक कटे हुए थे, लेकिन उस दौर में बड़े बड़े पहाड़ हुआ करते थे। और वीकेंड आना तो हमने चोरी छुपे, क्योंकि घर में अलाउ नहीं करते थे। घर में फैमिली कुछ ऐसी थी, नाना अबू की जो फैमिली थी वो ज़्यादातर पढ़े लिखे लोग थे, मोस्टली लोग एयरफोर्स में थे। मेरे मामू लोग एयरफोर्स में थे। मेरे जो मामू अतर के जो मेरे मामू अतर उनका नाम था, वो असल में मेरी अम्मी के चचा के बेटे थे। अब ये दोनों भाई थे ना, असल में ये 3 भाई थे। एक एयरफोर्स में था, एक जो है वो बड़े थे जिन्होंने पढ़ाया दोनों छोटे भाइयों को। नीचे जो थे वो पीटीसीएल में एसडीओ थे। ये बिल्कुल एक ही घर की तरह रहते थे, समझ लें कि दीवारें भी नहीं थी घर के अंदर। और मैं दोनों को एक जैसे ही नाना अबू समझता था। मेरे लिए दोनों नाना अबू में कोई फ़र्क नहीं था, बिल्कुल एक ही तरह से डील होता था, एक ही तरह से बात होती थी। तो अब वो दोनों भाई जो थे, जो मेरे नाना अबू दोनों थे, वो थे सख्त। वो रात वो निकलने नहीं देते थे बाहर, लेकिन हमने चुप करके मामू के साथ, उस दौर में जुमे को छुट्टी हुआ करती थी, तो जुमे रात की दिन हमने पार्टी रखी होती थी। जुमे रात के दिन हमारे जो नाना अबू है ना वो आते थे। नाना अबू का काम ये था कि जैसे उन्होंने आना है तो उन्होंने फल की टोकरी लेके आना है। मेरे लिए फल उन्होंने स्पेशल लेके आना है, अलग से पैक करना है और मेरे लिए रखना। मैं बीमार हूँ, मैं परेशान हूँ, मैं नहीं हूँ, जिधर है मेरा फल मेरा वेट कर रहा होता था हमेशा। तो अब तो खैर आपको पता है, फल शल हर कोई, गरीब अमीर हर कोई चीज़ें चेंज हो गई हैं। आज से अगर कोई अब 15-20 साल पीछे चले जाएं तो तब जो फल शल होते हैं, जो फैमिली में इसी तरह ही आते होते, एक शॉपर आता है और फिर वो डिवाइड होके सबको डिस्ट्रीब्यूट होता था। तो मेरा हिस्सा उन्होंने रखा होता था। और नाना अबू जो है ना, मामू अतर को उनका एक्सपेंस देते थे। उनको तकरीबन समझ लें कि 40-50 रुपये देते थे हर वीक। हाँ, वो 40-50 रुपये जो आते, हम उसका वेट करते, ले भी पैसे आ गए हैं, अब हमने निकल जाना। हमने कभी पहाड़ों पे कभी चले जाना, पहाड़ों के ऊपर चढ़ जाना, जाके उधर बैठे रहना। शाम को उधर बैठ के हमने देखना कि सूरज कब डूब रहा है। हमने पूरा टाइम का हिसाब रखता था, सूरज कब डूब रहा है। पहाड़ पे इस जगह पे बैठ के सूरज को देखना है डूबते हुए, और उसकी लाली को देखना है। हम उसकी लाली भी देखते थे, वो कैसे बीच में जा रहा है, पहाड़ के नीचे छुप रहा है, उसको भी देखते थे। किसी को नहीं पता होता था ये सारी बातें जो मैं आपसे मामू की जो कर रहा हूँ ना, ये सिर्फ मुझे और मेरे मामू को पता है। बाकी जितने लोग हैं उनको किसी को नहीं पता कि ये बातें हमारी क्या होती थी, क्या क्या काम हम करते थे। तो पता ही नहीं होता था कि नेगेटिविटी भी कोई चीज़ है। लाइफ में पॉजिटिविटी थी। मामू के साथ हर वक्त पॉजिटिव ही रहना। अल्लाह लोग सा बंदा था वो, हर वक्त पॉजिटिव रहता था, चुप रहता था। मैं मामू से पूछा करता था, यार मामू अंब यार तू बोलदा तो है नहीं, मैं तेरे को बैठा इस तरह करदा रहना, तू बोलदा तो है नहीं। तो फिर लेकिन जैसे ही मैंने थोड़ा सा साइड पे होना, फिर उसने ले आना। उसको बस होता था मेरे पास बैठा रहे, बोले या ना बोले, बस साथ सामने बैठा रहे। हर वक्त मेरे साथ मामू के साथ मैं रहता था। तो खैर मैं चला गया, क्योंकि अब जब मैं 8th क्लास का हुआ तो थोड़ा प्रेशर बढ़ा कि अब मुझे अपने पेरेंट्स के पास जाना चाहिए, क्योंकि मुझे तो अपने ना चचा का पता, ना पप्पो का पता, ना अपने घर वालों का पता। तो डिसाइड ये हुआ कि ठीक है, अब जो है ना ये बच्चा थोड़ा अपने पेरेंट्स के पास चले जाएगा और वहाँ पे कुछ अर्सा रहेगा। अब इसको जाना चाहिए क्योंकि बड़ा हो गया। बड़ा पेनफुल प्रोसेस था, हमेशा मामू के साथ रहा। मेरा एक दोस्त अलग हो गया मेरे से, मैं तो बहुत ही अपसेट हो गया कि यार मामू अलग हो गया मेरे से, और मैं बड़ा परेशान है ना, उदास। मैं सेंसिटिव सा बच्चा था, बहुत ज़्यादा, बहुत सेंसिटिव था। हर वक्त मैं सोचता रहना कि यार मामू है ही नहीं, मामू है ही नहीं। ऊपर से जो लोग थे, जो उधर के क्लास फेलोज, वो बड़े अजीब किस्म के लोग थे, मेंटालिटी अजीब थी, छोटी छोटी बातों पे नुक्स निकालना। मैंने ये चीज़ें फेस ही नहीं की थी, क्योंकि मुझे कभी दोस्त की ज़रूरत ही नहीं पड़ी थी। मेरे मामू थे, मैंने कभी फील ही नहीं किया कोई और भी मेरी ज़िंदगी में किसी दोस्त की ज़रूरत है। तो इस सिचुएशन में मैंने कॉलेज जाना, तो मेरे साथ 2 मसले थे। एक तो मैं छोटी उम्र में मुझे स्कूल में दाखिल करवा दिया था उस दौर में, और दूसरा ये कि मेरी जो हाइट है ना वो बड़ी नहीं थी इतनी स्टार्ट में। मेरी हाइट बढ़ी है जाके 2nd ईयर के बाद, समझ लें कि 2nd ईयर के फाइनल ईयर में बढ़ी है। उससे पहले मेरी हाइट बड़ी छोटी सी थी, और मैं बिल्कुल जो क्यूट सा बच्चा होता है, छोटा सा शर्मीला सा, वैसा बच्चा था। हाइट मेरी छोटी थी, और मुझे कुछ वर्ड प्रोनाउंस नहीं करने आते थे। जैसे मैं जो शीन है ना, इसको सीन बोलता था,
तो शेर को मैं बोलता था शेर, ऐसे करके। तो अगर मेरे को बात करनी तो अब शीन तो अक्सर ही यूज़ होती है, हर वर्ड के अंदर यूज़ होती है, मैं उसको सीन सीन कह के बुलाता था हर जगह पे। लोग मुझे ना मजाक उड़ाना शुरू कर दिया, कोई मुझे, मैंने कोई लतीफ़ा सुनाना तो उन्होंने उस पर मजाक कराना, मुझे ना बब्बर शेर या इस तरह करके कुछ कहना उन्होंने, मेरी हाइट छोटी उस पर मेरा मजाक उड़ाना, छोटी छोटी बातों पे मैं फील बहुत करता था, क्योंकि मैंने कभी ये चीज़ एक्सपीरियंस ही नहीं की थी लाइफ में कि कभी ये भी कोई चीज़ होती है कि लोग मजाक उड़ाते हैं, आपको नेगेटिव लोग होते हैं। मैंने कभी फील ही नहीं किया था इस चीज़ को। और ग्रुप्स में बैठना उधर इसी तरह से ही छोटी छोटी बातों में मजाक उड़ाना मेरा, और मैं बड़ा अपसेट हो जाता था, बड़ा परेशान, डिप्रेशन में चले जाना। मैंने कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ स्कूल में यार, मैं तो बिल्कुल न्यू आया, पढ़ाई में भी दिल नहीं कर रहा, ऊपर से मामू की याद आ रही है, उदास परेशान। फिर मैंने सोचा कि फर्स्ट ईयर आ गई, तो मैंने सोचा कि यार इसका क्या हल है, कोई तो हल होगा इसका, किस तरह से ये नेगेटिव लोगों से जान छुड़ाएं, ये ऐसे लोग जो ज़बरदस्ती आके मेरी लाइफ के अंदर मुझे टॉर्चर कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, डिप्रेशन दे रहे हैं। मैंने डिफरेंट टेक्निक्स आजमाना शुरू की। कभी मैंने उनको पहले रिस्पोंड करना शुरू किया। रिस्पोंड करने के बाद मुझे पता चला कि ये तो और काम बढ़ गया। अगर मैं रिस्पोंड कर रहा हूँ वो तो मज़ीद काम बढ़ा है, क्योंकि वो ऑलरेडी एक्सपर्ट है, उनको तो पता है कैसे नेगेटिव जो आउटकम है उसको कैसे कन्वर्ट करना है, कैसे उसको ऐसी चीज़ करनी है कि अगला बंदा चिढ़ जाए, परेशान हो जाए, डिप्रेस करते हैं। आपको पता होगा जो नेगेटिव लोग होते हैं ना, आपने एक्सपीरियंस किया होगा कि उनमें के अंदर एक्सपर्ट इतने ज़्यादा होते हैं, वो आप उनके साथ कोई भी बहस करके देख लो, लेकिन वो एक्सपर्ट होते हैं अपने आप को नेगेटिव बात करने में। आपको ऐसी बात निकाल के लाएंगे जहाँ पे आप परेशान हो, जहाँ पे अपसेट हो, और वो आपका तमाशा बनाएंगे। जैसे जैसे आप उनसे बात करते जाओ, कम्युनिकेट करते जाओ, आप गौर कर लेना, कोई ऐसा बॉस हो, कोई ऐसा दोस्त, घर की फैमिली में कोई बंदा हो ऐसा कुत्ता जहा, आप उसको कभी गौर कर लेना, वो ऐसी ऐसी बातें निकालेगा कि आपको समझ नहीं आएगी कि यार मैं अब इसको क्या जवाब दूं, और बात बढ़ती जाएगी आगे से आगे। अब कई दफ़ा लड़ाई भी हुई कॉलेज में, कई दफ़ा बंदा अपने इमोशन में नहीं होता, अब जितना मर्जी आप अपसेट कर दो बंदा लड़ भी पड़ता है, यार ये क्या हो रहा है मेरे साथ, मैं इनको बुला भी नहीं रहा, मैं कोई बात भी नहीं कर रहा, लेकिन ये इस तरह से बात हो रही है। कई दफ़ा कॉलेज में लड़ाई भी हो जानी। अब हमारी जो फैमिली थी ना, फादर लोग जो थे वो ज़्यादातर थे चौधरी रोड, मेरे जो दादा थे वो चौधरी थे, गांव के फैसले किया करते थे, जो माइग्रेट होके उधर से आए थे। और मेरे जो चुदराहट जो है ना, उनके बच्चों के अंदर भी थी। फैमिली मेरे दादा की काफ़ी अमीर थी, रिच थे, ज़मीनें थी लेकिन उनके बच्चे बहुत ज़्यादा थे। मेरा ख्याल 11-12 उनके माशाल्लाह से बच्चे थे। और जब वो ज़मीनें फिर आपस में, लेकिन वो ज़मीनें जब डिवाइड हुई तो थोड़ी थोड़ी आई, ज़्यादा ज़मीनें नहीं आई। और लेकिन वो यूनिटी थी उनके बीच में आपस में, यानी कोई एक बंदा अगर कहीं लड़ाई हो जाती, झगड़ा हो जाता, अब तो खैर लोग फटाफट भाग के पुलिस के पास चले जाते हैं, तो पहले लोग इकट्ठे हो जाते थे। तो फैमिली बहुत बड़ी थी, यूनिटी बहुत ज़्यादा थी, लोग चौधरी कहते थे अक्सर। तो मेरा कज़न मेरे पास आया, तो एक दिन मुझे ना एक मुंडे ने चंगा कुटिया मैनू फड़ के स्कूल में। तो कज़न मेरा मेरे साथ पढ़ता था, उसने कहा यार चौधरियां का मुंडा होके तो तू कुट खा के आ गया, ते आज तो बाद मार के आज ही कुट खा के ना ही। तो मैंने कहा यार देखो मैं इस तरह के काम नहीं करता रहा। तो उन्हें कहा नहीं हूँ एक काम करना, हूँ एक घसूना जड़ा ना, दो हाथ जड़े ना इनू एवें करके टाइट कर लेना, ते एवें फड़ के ना, हूँ जड़ा बंदा तेरे नाल लड़े ना ते नासा ते सिट्टी सीधे, पहले जेडे 3 मुक्के ना सीधे नासा दे मारने हैं। कहता लड़ाई जड़ी हुंदी ना उहदा एक रूल हुंदा है, उसका नाम था मुन्ना। तो मैंने कहा मुन्ना भाई क्या रूल होता है? कहता लड़ाई का रूल ये होता है कि जेड़ा बंदा पहले सिट गया ना, पहले मार गया, वो जित गया, तो जेड़ा बंदा जेड़ा वीक है थोड़ा जिहा, जेड़ा बंदा वेट कर गया फिर खुसरियां तरह ही मारदा। कहता सट उही हुंदी लड़ाई च जेड़ी पहले 3-4 मिनट में जेड़ा जिन्हें घुसना मारते ना वो बंदा विन हो गया। जेड़ा बाद चो हुंदे वो तो कहता खुसरियां वालियां काम हुंदा है, करके खुसरियां वाले काम हुंदे। तो अब एक बंदे ने, मैं वापस आ रहा था तो क्योंकि मैं उधर उनके लिए एक पॉइंट बना था, क्योंकि अकेला ही था, बाकी सारे वो फ्रेंड लोग उधर थे आपस में, तो मैं उनके लिए ऐसा बंदा था कि एक शुगल ही लगा हुआ था उनका। तो मुझे मेरे पीछे वो कहते हैं बब्बर शेर ऐसे करके ना मुझे बात करते, मुझे हूटिंग करते। तो आए तो
मुझे चढ़ गया गुस्सा। तो मैं ना जनाब खड़ा हो के मैंने ऐसे ऐसे कुछ सुनने मारे, 4-5 बंदा डिग गया उधर। तो उस दिन मुझे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस हुआ कि यार मैं भी थोड़ा सा लड़ सकता हूँ। खैर ये गलत असूल होता है, गलत रूल होता है। तो खैर मैंने थोड़ा सा रिस्पॉन्ड करना शुरू कर दिया। अब मुझे लगा कि शायद ये एक बेटर स्ट्रेटजी है कि अब मैं थोड़ा स्ट्रोंग हूँ और रिस्पॉन्ड कर रहा हूँ तो कोई मसला नहीं हो रहा। उससे मैंने एक चीज़ ऑब्जर्व की। अब ऐसे लड़के जिनके साथ तो जिनको तो मुझे पता कि जिनको तो पता कि ये मुझे कुट लेगा, वो तो मुझे नहीं छेड़ते थे, लेकिन बाकी सारे मिलके ठीक ठाक मुझे छेड़ते थे। इसका मतलब ये था कि मार्क टाइप ही सोल्यूशन नहीं है। इसका मतलब ये है कि अगर आप नेगेटिव बंदे को ताकत से रिस्पॉन्ड करो तो वो भी सोल्यूशन नहीं है, क्योंकि जो माड़ा बंदा है वो तो बात आपकी मान लेगा, वो तो साइड पे हो जाएगा, उसे डर होगा। लेकिन जो बंदा डरा तकड़ा है थोड़े तो ज्यादा, वो और जाके आपको टॉर्चर करेगा। फिर मैंने सोचा कि अब इसका क्या करें। तो इसका हल मैंने ये ढूंढा कि मैंने उनको रिस्पॉन्ड करना बंद कर दिया। किसी ने मुझे कुछ कहना, मैंने जवाब ही नहीं देना। गलत नाम से पुकारना, मैंने ऐसे होना जैसे मुझे पता ही नहीं चला, सुनाई नहीं दे रहा। ये पास बंदा बैठा मुझे गलत बातें कर रहा, मैं इस तरह जिस तरह मुझे कान मेरे बंद है, मुझे नजर ही नहीं आ रहा, जिस तरह हेडफोन लगाया होता है ना बंदे ने। ये टेक्निक बड़ी कुछ अर्से मैंने चलाई तो बड़ी इफेक्टिवली काम की। कुछ अर्से के बाद मैंने देखा कि लोग मुझे बातें सुनाना बंद कर दी हैं, लोगों ने मुझे ताने देना बंद कर दिए हैं, लोगों ने मुझे छोटी हाइट के बारे में या जो मेरा शीन को सीन प्रोनाउंस करता था उसका मसला मैंने देखा लोग अब कहना बंद हो गए। सिर्फ इग्नोर करने से, इतनी सी स्टेप करने से मैंने देखा कि नेगेटिविटी आस्ता आस्ता छटना शुरू होगी। और कुछ अरसे के बाद वही लोग मेरे से दोस्त बन गए, मेरे से बात भी करते थे, कम्युनिकेट भी हल्का फुल्का करना शुरू हो गए। तो क्या इससे साबित क्या होता है? इससे साबित होता है क्या इग्नोरेंस सॉल्यूशन है ये ऐसे लोगों का जो नेगेटिव है इतने ज्यादा। अगर आपको कोई नेगेटिव बात कर रहा है, क्या उसको रिस्पॉन्ड देना सॉल्यूशन है? या नेगेटिव उसको रिस्पॉन्ड, या आप उसको रिस्पॉन्ड ही ना करो, रिएक्ट ही ना करो, ऐसे करो जैसे फर्क ही नहीं पड़ता। तो मैंने रिस्पॉन्ड करके देखा तो भी इसका फायदा नहीं हुआ। लेकिन रिस्पॉन्ड जब नहीं किया, इग्नोर करना शुरू कर दिया बिल्कुल ऑल टुगेदर, यानी कि जब वो कोई नेगेटिव बात बुलाता मैं उसको सुनता ही, ऐसे शो करता मैंने सुना ही नहीं। मुझे कोई गलत नाम से पुकारता मैं ऐसे शो करता जैसे मैंने सुना ही नहीं है, और वो बोलता रहता और मैं सुनता ही नहीं। जब मुझे फिर वो ठीक नाम से पुकारता जो मेरा असली नाम है तो फिर मैं कहता हाँ भाई क्या बात है, फिर मैं बात करता, अदरवाइज मैं बुलाता ही नहीं। और ओवर पीरियड ऑफ टाइम सारा कुछ चीज़ें ठीक होना शुरू होगी, नेगेटिविटी भी ख़त्म होना शुरू होगी, लोग रिस्पेक्ट भी करना शुरू हो गए। तो याद रखें मेरी बात, अगर कोई आपकी ज़िंदगी के अंदर नेगेटिव बंदा है और आप उसको रिस्पॉन्ड करना शुरू हो गए हो तो आप उसके बाद देख लेना वो नेगेटिविटी बढ़ती जाएगी और उसे पता चल जाएगा कि आप वीक बंदे हो, उसे पता चल जाएगा कि आप चिढ़ जाते हो। अगर किसी को पता चल गया कि आप चिढ़ जाते हो वो आपको और चिढ़ाएगा। अगर किसी को पता चल जाता है कि ये फिक्रा, ये चीज़ आपको अफेक्ट करती है, वो और अफेक्ट करेगा, क्योंकि आपने उसको एक पावर दे दी ना। वो जो बारीक लाइन हमने माइंड की बात की ना कि इंटरनली और एक्सटर्नली एक बारीक लाइन है, तो आपने उस वॉल के अंदर उसको अपनी वॉल के अंदर इन कर लिया, अपने माइंड की वॉल के अंदर इन कर लिया। जैसे ही आपने इन किया अब वो आपको छक्के चौके थप्पड़ मुंपड़ जो भी इसने मारना है वो मारेगा आके उधर आके, नेगेटिव लोग बंदा, क्योंकि उसका तो काम ही नेगेटिव है ना। तो जिंदगी में नेगेटिव बंदे को हमेशा इग्नोर करें। कभी मत सोचें कि आप उससे अच्छा एक्सपेक्ट ना करें, वो अच्छा नहीं करेगा। जो जिस तरह का बंदा है वो वैसे ही करेगा। नेगेटिव बंदा नेगेटिविटी फैलाएगा, पॉजिटिव बंदा पॉजिटिविटी फैलाएगा, अच्छा बंदा भलाई फैलाएगा, बुरा बंदा जो है वो बुराई फैलाएगा। तो और अपने इंटरनल माइंड को, इंटरनल पीस को एक्सटर्नल पीस जो सोर्सेज हैं, एक्सटर्नल जो फोर्सेज हैं उनसे डिस्टर्ब ना होने दें। उन एक्सटर्नल फोर्सेस को हमला ना करने दें अपने इंटरनल पीस के ऊपर। क्योंकि अगर आप इंटरनल पीस पे अगर आप, वो आपकी सल्तनत है, वो जो सल्तनत है ना बाउंड्री, उस पर किसी का इख्तियार नहीं होना चाहिए। उस पर ना आपके हस्बैंड का, ना आपकी वाइफ का, ना आपके पेरेंट्स का, ना आपके टीचर का, ना सोसाइटी में किसी और चीज़ का। उस पर सिर्फ एक ही बंदे की हुकूमत होनी चाहिए, वो है आपकी। अगर आपकी हुकूमत अपने इंटरनल पीस से और एक्सटर्नल बातें आपको अफेक्ट नहीं करती, आप उसको ब्लॉक लगाया हुआ है आपने कि कुत्ता भौंक दे या भौंकी जाए। अब बास जगह पे आप रहते हो तो आप घर के अंदर इन्वायरमेंट ऐसा नहीं होता, लेकिन एक कमरा आपको मिला होता है, तो आप समझा करो वो जो कमरा है ना वो मेरी स्पेस है। बाहर जो है वो बाजार है, बाजार में शोर भी होएगा, बाजार में कुत्ते भी भौंकेंगे, बाजार में रश भी होगा, बाजार में सारा कुछ होगा। लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं कि आप कमरे के अंदर बैठे टेंशन ले लो।
जिन घरों के लोगों के बाजार में घर होते हैं उन्हें चीज़ का आइडिया होता है, तो वो कमरा आपका बाजार है, उसको अपना बाजार समझें, अपना सॉरी घर है उसको अपना घर समझे, और बाहर जो घर है वो उसको बाजार समझे, आपका मसला हल हो जाएगा। कभी भी नेगेटिव बंदे को रिस्पॉन्ड मत करें, और हमेशा पॉजिटिव लोगों ने मेरे, जैसे मैं अपने मामू के साथ रहता था, सब सारा कुछ ठीक था। जब मामू नहीं थे फिर मैंने अपने इंटरनली अपने साथ रहना शुरू कर दिया, अपने माइंड के साथ, अपने पीस के साथ, सारा कुछ ठीक हो गया। आपकी दोस्तियाँ भी बनेंगी, लोगों को इन्फ्लुएंस भी करेंगे। अपना बहुत सा ख्याल रखें। कोई कमेंट हो तो ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।